स्ट्रेस किस तरीके के होते हैं और हम लोग उसको पहचानेंगे कैसे। जब भी हम लोग किसी की काउंसलिंग कर रहे हैं तो पहली बात तो ये काम एग्जैक्टली काउंसलर का है। अगर कोई काउंसलर तक जा सकता है, थेरेपिस्ट तक जा सकता है तो बहुत अच्छी बात है। फिर भी जैसे हमने बताया कि स्ट्रेस के केस में दोनों ही चीजें होती हैं। कई बार हम लोग सेल्फ हेल्प करके बाहर निकल जाते हैं, कई बार हम लोग को थेरेपिस्ट या काउंसलर की जरूरत होती है, कई बार हम लोग को मेडिसिन की जरूरत होती है और लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन तो सभी को जरूरत होती है। तो जब हम लोग सेल्फ हेल्प की बात करें तो सेल्फ हेल्प में हम लोग क्या क्या कर सकते हैं, हमें कारण पहचानना है कि किस कारण से हम लोगों को स्ट्रेस हो रहा है। स्ट्रेस एक वर्ड है, जुड़ा है हमारे हार्ट से, ब्रेन से, डाइजेशन से, हार्मोन से, लाइफ स्टाइल डिसीज से। स्ट्रेस को अंडर कंट्रोल में रखने के लिए लेट ना हो। बॉडी में जब स्ट्रेस आता है ना तो स्ट्रेस ये नहीं देखता मैं छोटा स्ट्रेस हूँ कि बड़ा स्ट्रेस हूँ। चाहे आप छोटी बात पे स्ट्रेस लें, चाहे आपकी लाइफ में बहुत बड़ी बात हो गई, अगर वो स्ट्रेस होगा तो स्ट्रेस हार्मोन इफेक्ट होगा, वो आपकी बॉडी के सभी चीजों पे एक सा इफेक्ट डालेगा, चाहे रीजन छोटा हो चाहे बड़ा हो। इस चीज का भी हमें अच्छे तरीके से ध्यान रखना है। उसके बाद कंट्रोल करने के लिए कई बार किसी चीज के वैलिड रीजन होते हैं, लाइक मे बी जैसे मैंने डिस्कस किया आप लोगों को कि कोई फियर हो सकता है हेल्थ से रिगार्डिंग की तबीयत और बिगड़ ना जाए, तो आपको हेल्थ से रिगार्डिंग हेल्थ इंश्योरेंस लेके रखने हैं। आपकी लाइफ जिस पे आप फाइनेंशियली डिपेंडेंट होते हो उसकी लाइफ खत्म होने का फियर होता है कि कुछ हो गया तो हमारी फैमिली कैसे चलेगी, आप टर्म इंश्योरेंस लेके रखिए। आपके बच्चों को पढ़ाने का फियर, आपके बच्चों की मैरिज का फियर, फ्यूचर रिटायरमेंट प्लानिंग के बाद हम लोग कैसे जिएंगे उसका फियर, इस फियर को खत्म करने के लिए भी आपको प्लानिंग की जरूरत है। आपके सभी चीजों को आप प्रॉपर प्लान कीजिए जिससे कि आप इन सारे फियर से अपने आप को बचा सकें। फियर से के स्ट्रेस से आप इस तरह बाहर निकल सकते हैं। रिलेशनशिप के स्ट्रेस से आप कैसे बाहर निकल सकते हैं, डिफाइंड कीजिए कि ये जो बातें आपसे कही जा रही हैं वो कहाँ एग्जिस्ट करती हैं। आपका जो वर्क डिफाइंड है, अर्जेंट, इंपॉर्टेंट एंड सिग्निफिकेंट, क्या इसमें ये बातें आती हैं? नहीं आती है ना, अवॉइड करना शुरू कीजिए। ये फैमिली है जिसमें बहुत कुछ होता रहता है। हाँ, अगर कोई ऐसी चीज हो जाए जो आपके लिए बर्दाश्त से बाहर है, जो कि अननेचुरल है, जो होना ही नहीं चाहिए, तो कभी आप उसे बर्दाश्त नहीं कीजिए, उस पर आप एक्शन लीजिए। लेकिन जो चीजें आलतू फालतू की इधर उधर से जाती आती रहती हैं, लोगों को बदलने में समय नहीं लगता, आप अपने काम पे फोकस दीजिए, लोग अपने आप बदलते रहेंगे। लोगों को बदलने की चिंता आपको नहीं करनी है। जिसे आप बदल सकते हो उसको बदलने पे ध्यान दीजिए, जिसे आप नहीं बदल सकते उसको एज इट इज छोड़ दीजिए। लेडीजों की जिंदगी में आखिर में होता क्या है? लेडीजों की जिंदगी में होता है कि अगर वो बहू होती है तो उनको सास अच्छी नहीं मिलती, सास होती है तो उनको बहू अच्छी नहीं मिलती, वो जब ननद होती है तो उन्हें भाभी अच्छी नहीं मिलती, जब भाभी होती है तो उन्हें ननद अच्छी नहीं मिलती, जब जेठानी होती है तो देवरानी अच्छी नहीं मिलती, जब देवरानी होती है तो जेठानी अच्छी नहीं मिलती, कुछ नहीं तो नौकरानी अच्छी नहीं मिलती, और बेचारा बचा पति वो तो आज तक किसी को अच्छा मिला ही नहीं है। तो ऐसी कंडीशन में लोग क्या सोचते हैं, जिंदगी बर्बाद हो गया, वो वाली कंडीशन उनकी आ जाती है और रिलेशनशिप में इतने ज्यादा परेशान हो जाते हैं कि उन्हें लगता है कि मेरी तो लाइफ का एंड है, मुझे तो ऐसे ही जीना पड़ेगा, मेरे साथ तो कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा, मेरी फैमिली में तो ये चल रहा है। तो ऐसी कंडीशन में व्यक्ति रिलेशनशिप को लेके परेशान होता है और आगे वो अपने आप को नहीं बढ़ा पाता है। और हम लोग उम्मीद क्या करते हैं, हम लोग को स्ट्रेस कब होता है, जब हम लोगों के मन के मुताबिक कोई बात ना कहे। तो तुमको हो पसंद वही बात कहेंगे, यानी ऐसी कंडीशन तो नहीं हो सकती ना कि अगर हमको जो पसंद है सब लोग वही बात हम लोग से कहें, और जो चीज हम लोग के मन की नहीं होगी, कोई ऐसी चीज किसी ने कह दी तो हम लोग को वो बुरा लग जाएगा। तो रिलेशनशिप में यही सब होता है और हमें किस तरीके से डील करना है। जिंदगी प्यार का गीत है, इसे हर दिल को गाना पड़ेगा, जिंदगी गम का सागर भी है, हंस के उस पार जाना पड़ेगा। तो यही चीज हमें अपनी लाइफ में फॉलो करनी है, हंसना है, आगे बढ़ जाना है, इन छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखना है। हैबिट क्या है आपका, जो जैसे मैंने बताया इम्पॉर्टेंट वर्क क्या है, अर्जेंट वर्क क्या है, सिग्निफिकेंट वर्क क्या है, इसकी तो आप पूरी टू डू लिस्ट
टाइम टेबल के हिसाब से बना दीजिए। आप किसी जॉब में हैं, आप किसी बिजनेस में हैं जहाँ आपको अर्जेंट काम करना ही पड़ता है, आप किसी स्टडी में हैं जहाँ आपको इतने आवर आपको स्कूल या कॉलेज जाना ही पड़ता है, तो आपका अर्जेंट है जिसे आप अवॉइड नहीं कर सकते, उसका टाइम टेबल में नोट कीजिए कि ये मेरे अर्जेंट का टाइम टेबल है। आप हाउस वाइफ हैं, आपके घर के कामों का जो भी समय पे होने चाहिए उसका टाइम में नोट कीजिए, ये आपके लिए अर्जेंट है। इंपॉर्टेंट क्या है? इंपॉर्टेंट आपकी हेल्थ है, हेल्थ से रिगार्डिंग फिर जितने फैक्टर आ जाते हैं उनका ध्यान रखना है। इंपॉर्टेंट क्या है? रिलेशन है, इनका आपको ध्यान रखना है। इनके संग में आपके अर्जेंट वाले वर्क को बिल्कुल मर्ज नहीं करना है, तो यहाँ तक आपको ध्यान रख देना है। उसके बाद सिग्निफिकेंट, आपकी लाइफ में क्या आप ऐसा पाना चाहते हो जो आज से 5 से 10 साल बाद अगर आप पीछे पलट के देखें तो आपको कभी ये महसूस ना हो कि काश मैं ये करती तो आज मैं कहाँ होती। उस सिग्निफिकेंट वर्क को डिफाइन कीजिए अपने लाइफ में, क्योंकि यही सिग्निफिकेंट वर्क ऐसा होगा जो आपको उस सिचुएशन में मदद करेगा निकालने के लिए, जब आप किसी की भी बातों से इधर उधर से आप फंस रहे हो, तब आपको ध्यान रहेगा हमेशा कि अरे मेरे लाइफ में कुछ और वर्क भी है जिस पे मुझे ध्यान देना है, तो मैं अपने आप को डिस्ट्रैक्ट क्यों करूं, मैं उधर ध्यान दूं। और मैंने किस तरीके से अपने आप को बाहर निकाला, कितनी स्ट्रेस लेवल में मैं रहा करती थी, बचपन से एंजाइटी की समस्या थी, पैनिक अटैक भी पड़े, हार्मोनल इम्बैलेंस की प्रॉब्लम भी हुई, डिलीवरी के बाद भी और इश्यूज हुए, साइकेट्रिक इश्यूज में गई, बट ऑल ओवर ये सब होने के बाद अपने आप को जिस तरह में बाहर निकाल के आ पा रही हूँ और आप लोगों के साथ और लोगों को स्ट्रेस फ्री होने में मदद कर पा रही हूँ, उसका सिर्फ एक रीज़न है कि इतने प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस जर्नी के बाद आज मैंने जो अपने आप को खड़ा किया है, आज मैं बिल्कुल मैं कह सकती हूँ आई एम स्ट्रेस फ्री। और कभी ज़िंदगी में स्ट्रेस होने का मतलब ही नहीं है, बिकॉज आपकी मेंटल और फिजिकल जो लेवल है, आपको सिर्फ आप सबकॉन्शियस माइंड की जो ट्रेनिंग हो जाती है ना कि ये सिचुएशन आएगी, मैं इसमें कैसे रिएक्ट करूंगी, वो आपको सोच के नहीं करना है ना, आपको वो हैबिट बना लेनी है, प्रैक्टिस कर लेनी है। जब आप प्रैक्टिस कर लोगे तो जैसे ही आपके पास कोई भी अनवांटेड चीज आ गई तो आपका सबकॉन्शियस माइंड आपको इमीडिएट अलर्ट कर देगा, दिस इज यूजलेस, इट्स नॉट फॉर मी, मुझे अपने काम पे फोकस करना है। अगर आप इस हैबिट को बना लेंगे तो आप देखेंगे आप स्ट्रेस फ्री ही रहेंगे। उसके बाद आपके टाइमिंग, सोने का टाइमिंग से, अगर किसी को स्लीपिंग डिसऑर्डर की प्रॉब्लम है तो स्पेशली आपको ध्यान रखना है कि आप अपने जब इन 3 काम को वर्क डिफाइन करके रखेंगे तो आपका मेंटल लेवल पहले स्ट्रेस फ्री रहेगा, आपका योगा एक्सरसाइज मेडिटेशन फूडिंग सही है तो आपको ऑलरेडी स्ट्रेस फ्री आप रहेगा। फिर भी कई लोगों को स्ट्रेस की जो प्रॉब्लम आ रही है वो स्लीपिंग पैटर्न डिस्टर्ब होने की वजह से आ जा रही है, उसमें वो रात भर मोबाइल देखते हैं, अगले दिन फिर उनकी स्लीप पूरी चली जाती है पूरा, और फिर अगले दिन की बॉडी के पूरे ऑर्गन्स का क्योंकि रेस्ट नहीं होता है तो नेक्स्ट डे वो हर चीज़ को, छोटी छोटी चीज़ों में उनका एंजाइटी होना, इरिटेशन होना, ये सब चालू हो जाता है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि सोने से 2 घंटे पहले मैं अपने मोबाइल, सारा सोशल मीडिया, व्हाट्सअप, यूट्यूब सब साइड कर दूँ, ये मेरे स्लीपिंग पैटर्न में कहीं नहीं आना चाहिए, ताकि मेरा ब्रेन एक्टिव मोड में ना जाए। इन सब चीज़ों को यूज करने से हमारा ब्रेन एक्टिव मोड में चला जाता है। आपने देखा होगा ना, कभी हम लोग मोबाइल उठाते तो ऐसा नहीं देखते कि एक जन का मैसेज चेक करना है, फिर क्या होता है मैसेज पे मैसेज आए रखे होते हैं, फिर एक का चेक करते हैं, फिर दूसरे का करते हैं, फिर क्या होता है ब्रेन एक्टिव तब तक रह रहा है जब तक आपके पूरे मैसेज नहीं चेक हो जाते। या आप यूट्यूब पे कोई वीडियो देखने जा रहे हो तो आप पर्टिकुलर डिसाइड करके ये नहीं डिसाइड करते कि मुझे बस यही देखना, बंद हो जाना है। हम लोग फिर क्या करेंगे, इससे रिलेटेड दूसरी लिंक मिल गई, दूसरी से तीसरी लिंक मिल गई, और अननेसेसरी सोने के समय में हम लोग ब्रेन को एक्टिव कर रहे हैं। तो ब्रेन को एक्टिव करने वाली सारी चीज़ें बंद करनी है, 2 घंटे पहले से ही मोबाइल उठा के रख दें, ताकि आपका ब्रेन अगर एक्टिव नहीं होगा, आपकी इतनी अच्छी आपको नींद आएगी, अच्छे अच्छे सपने भी आएंगे, आपकी बॉडी पूरी रेस्ट में रहेगी, आप अगले दिन देखेंगे आपको स्ट्रेस कंट्रोल में कितना मदद मिलेगा। तो यहाँ पर आपको हैबिट चेंजिंग में ये भी एक बहुत बड़ा ध्यान आपको रखना है। तो चीज़ों पे मैं अभी आती हूँ, ये आपके लिए सबसे बड़ी प्रैक्टिस होगी जो आगे मैं आप लोगों को बताने जा रही हूँ। इसके लिए हमें अपने वर्क को 3 भागों में डिवाइड कर देना चाहिए। इसमें ये 3 चीज आप लिख लीजिए, 3 भागों में कैसे डिवाइड करना है हम लोगों को। एक, हमें देखना है कौन सा जो वर्क है हम लोगों के लिए अर्जेंट है। सेकंड नंबर पे जो वर्क है दूसरा कौन सा है जो हम लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है। और थर्ड नंबर पे आ जाता है कौन सा जो वर्क है हम लोगों के लिए सिग्निफिकेंट है। इन 3 चीजों का आप अंतर समझ लीजिए, और इन 3 चीजों का प्रैक्टिकल एग्जाम्पल भी मैं आप लोगों को बता रही हूँ। अर्जेंट मतलब आपको तुरंत करना ही पड़ेगा, जैसे आपकी नौकरी है आपको जाना ही पड़ेगा, आपका बिजनेस है आपको जाना ही पड़ेगा, बच्चों को पढ़ाई पे टाइम पर इमीडिएट बैठना ही पड़ेगा। माने अगर आपने कल आपके लिए वो वर्क अर्जेंट है तो आज रात में उसकी प्लानिंग हो जानी चाहिए, और कल सुबह पे उसी टाइम पे वो वर्क चालू हो जाएगा जिसको आप इग्नोर नहीं कर सकते। तो ये आपके लिए अर्जेंट वर्क हो गया।
तो अर्जेंट की लिस्ट आप अपनी अलग बना लीजिए, क्योंकि अगर अब आपको आपके लाइफ के फैक्टर निकालने हैं ना कि मैं कैसे चीज़ों से कैसे कैसे डील करूंगी, तो पहले आपका अर्जेंट वर्क का आप डिफाइन कर लीजिए, उसके टाइमिंग भी लिख लीजिए कि मेरे अर्जेंट वर्क के टाइमिंग ये है। मान लीजिए किसी का जॉब है वो 10 बजे से लेके 5 बजे तक रहता है, तो उसका अर्जेंट वर्क का टाइम क्या है, 10 से 5 है। अब इसके बीच में वो कुछ कर नहीं सकता, तो वो आपका अर्जेंट वर्क है। सेकेंड नंबर पे क्या आ जाता है, इम्पोर्टेंट। अब इम्पोर्टेंट क्या क्या है, अर्जेंट वर्क के अलावा भी बहुत सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। जैसे फर्स्ट नंबर पे आपकी हेल्थ हो गई। हेल्थ किससे बनेगी, एक्सरसाइज से बनेगी, स्ट्रेस मैनेजमेंट से बनेगी, फूड सही आप खाएंगे उससे बनेगी, कोई बीमारी चल रही है उसे अंडर कंट्रोल में रखना है, मेडिसिन को टाइम पे लेना है। हेल्थ का पार्ट से रिगार्डिंग ये हो गया। अगर आप इसको अवॉइड कर देंगे, हेल्थ को आप अवॉइड कर देंगे, तो क्या होगा, अर्जेंट वर्क तो आप करते रहेंगे बट इंपॉर्टेंट चीज आपकी लाइफ से छूट जाएगी, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, लोगों को आजकल पैसा तो बहुत कमा रहे हैं, अमीर पे अमीर हुए जा रहे हैं, लेकिन हेल्थ को गंवाते जा रहे हैं। फिर क्या हो जाता है, जितनी वेल्थ कमाई वो सब हेल्थ में ही चली गई वापस जाके। तो ये इस साइकिल में हमें नहीं आना है, इसलिए हमें अपनी हेल्थ को इम्पोर्टेंस देनी है। तो ये हो गया इम्पोर्टेंस। अब ये इम्पोर्टेंस का समय आपका अर्जेंट वर्क के समय से अलग होगा, क्योंकि जो आपका अर्जेंट समय है, जिस समय में आप जो अर्जेंटली काम करोगे उसमें तो आप इम्पोर्टेंट वर्क नहीं कर पाओगे ना। तो इसके लिए उसका समय आप डिसाइड करेंगे, निर्धारित करेंगे आपके टाइम टेबल में कि मेरे हेल्थ का इम्पोर्टेंस का जो समय है वो क्या क्या होने वाला है। उसमें आप सभी चीजें, एक्सरसाइज का समय, आपके खाने का समय, आपके सोने का समय, एवरीथिंग यू डिसाइड एंड नोट इट डाउन। सेकेंड नंबर पे और इम्पोर्टेंट चीज क्या आ जाती है, रिलेशन। हमारे फैमिली में हमारे जो रिलेशन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई भी व्यक्ति अकेले सर्वाइव नहीं कर सकता। आज की डेट में हम लोगों को रिलेशंस की बहुत ही भूमिका जो है ना, हम लोग निग्लेक्ट करना शुरू कर चुके हैं और सोशल वर्ल्ड को बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी देने लगे हैं। मेरा कहने का मतलब है, अगर मेरे बगल में आज मेरा कोई रिलेटिव है या मेरे घर में कोई आया है या मेरे बच्चे हैं, मेरे हस्बैंड है, अगर हम लोग अपने इम्पॉर्टेंट वर्क करने के बाद, अर्जेंट वर्क करने के बाद, इन दोनों को ऑलरेडी करने के बाद भी अगर हम अपने रिलेशन को जो समय देना चाहिए उस समय में हम इम्पोर्टेंट और अर्जेंट वर्क दोनों कर रहे हैं। जैसे ऑफिस में जो काम करना था कर लिया, फिर भी घर में लैपटॉप लाके जबरदस्ती उस काम को और कर रहे हैं कि नहीं बाबा मेरे लिए तो अभी ये काम फिर से मुझे करना है। तो आप समय डिसाइड कीजिए अपने काम का, उसके बाद वहीं फिनिश कीजिए, आप उसे आप घर तक नहीं लाइए, क्योंकि आप रिलेशन खो रहे हैं। आपके फैमिली में तनाव पैदा होगा, आप फैमिली एटमॉस्फेयर नहीं बना पाएंगे। फैमिली एटमॉस्फेयर नहीं बनेगा तो कोई ना कोई खुंदस में रहेगा, चाहे बच्चा रहेगा, चाहे वाइफ रहेगी, चाहे हस्बैंड रहेगा, चाहे फैमिली में अदर मेंबर जो रह रहे, सब कमियां ही दिखने लगेगी। वो तनावपूर्ण माहौल जो है वो किसी के लिए अच्छा नहीं होता, सबको स्ट्रेस देता है। तो ये रिलेशन जो है, हम लोग व्हाट्सएप को कोई नहीं छोड़ता, सोते सोते तक भी आंख के अंदर घुस जाएगा मोबाइल, ऐसी सिचुएशन हो जाती है। लेट रहे हैं मोबाइल के ऊपर, खाना खा रहे हैं उसके साथ। तो हर चीज का एक समय है। इंपॉर्टेंट वर्क को इंपॉर्टेंट समय दो, अर्जेंट वर्क को अर्जेंट वर्क दो, बट जब रिलेशन के लिए समय आपका, तो उसमें लिखिए आपका फैमिली टाइम क्या है। खाना खाते समय सब खाना खाएंगे, बात करेंगे एक दूसरे से, उस वक्त टीवी मोबाइल नहीं होगा हाथ में। सोने से पहले 1 घंटा क्या आपके पास फैमिली टाइम है आपके फैमिली को एक साथ बिताने के लिए। इसकी शुरुआत कीजिए ताकि रिलेशनशिप अच्छे हों, एक दूसरे को समझने का मौका दीजिए, बच्चों के ब्रेन में क्या चल रहा है ये समझने का समय निकालिए। बहुत इम्पोर्टेंट चीज है। मेरी डॉटर की जो प्रिंसिपल थी वो राष्ट्रपति अवॉर्डेड थी, उसको राष्ट्रपति अवार्ड मिला था। और पेरेंट्स मीटिंग में वो केवल एक चीज कहती थी, बच्चा कितना होशियार है, बच्चा कितना डल है, मुझे उस पर कोई कंसर्न नहीं है, सब अपने कैपेसिटी के हिसाब से आगे निकल जाएंगे, लेकिन मैं बच्चे के सोशल इकोनॉमिक जो बिहेवियर बच्चे करते हैं उस पर ध्यान आप लोग पेरेंट्स जरूर दीजिएगा कि वो सोशली किस तरीके से डेवलप हो रहे हैं। और आप सोशल डेवलपमेंट में अगर देखेंगे तो जिसके घर में तनावपूर्ण माहौल रहता है, हस्बैंड वाइफ बस एक दूसरे को सुनाते ही रहते हैं, उसका पूरा इफेक्ट बच्चे पे आता है। और बाद में क्या होता है, अपने बच्चों के साथ भी वो जाके वही चीजें करने लगते हैं। हम लोग सोचे ना बाद में जाके कोई बदल जाएगा, तो आपने देखा होगा अगर आपके हस्बैंड में कोई भी चीज ऐसी जो आपको पसंद नहीं आ रही, आप देखेंगे उनके मम्मी पापा भी वही किया करते थे, या हम लोग जो कर रहे हैं हमारे बच्चे भी वैसा ही कॉपी कर रहे हैं। अगर हम लोग बहुत स्ट्रेस चिल्लाते हैं तो हमारे बच्चे भी स्ट्रेस चिल्लाने लगे हैं। उनको भी अगर हम लोग हर छोटी चीज को बहुत बड़ा करके घर में लड़ाई करते हैं तो बच्चों भी आप देखो कि छोटी छोटी बातों पे वो भी तनावपूर्ण होने लगेंगे, उनके लिए भी हर छोटी चीज बहुत बड़ी हो जाएगी। ये सब चीजें बहुत ज्यादा जरूरी है। घर में पूरा एटमॉस्फेयर फ्री जो माहौल है
वो रखने के लिए। इसलिए मैंने आप लोगों को इसमें रिलेशनशिप के बारे में बताया। अब आ जाता है सिग्निफिकेंट। सिग्निफिकेंट वर्क क्या होता है? सिग्निफिकेंट वो वर्क होता है जो आप लाइफ में आज से 5 साल बाद पाना चाहते हो, जहां आप अपनी लाइफ को पीछे टर्न करके अगर देखेंगे तो आपको ये एहसास ना हो कि काश मैं अगर ये काम और कर लेता तो आज मैं कहाँ का कहाँ होता। आपकी उम्र निकलती जा रही है, आपका मनपसंद जो भी काम है, जिस प्रोफेशन में भी आप आगे बढ़ना चाहते हैं, आपका सिग्निफिकेंट वर्क को भी आपको समय देना है। उस सिग्निफिकेंट वर्क को अगर आपका कोई गोल है, जिसे हम लोग कहते हैं एग्जैक्ट गोल। एग्जैक्ट गोल क्या होना चाहिए? जो हम लोग लाइफ में पाना चाहते हैं, आज से 5 से 10 साल बाद हम अपने आप को जहां देखना चाहते हैं। जैसे हम लोगों के मोदी केयर में भी सिखाया जाता है ना कि गोल लिखिए, जहां आप जो चाहते हैं उसको लिखिए ताकि उस पर आप वर्क कर सकें। और वो सिग्निफिकेंट जो आपकी लाइफ में सिग्निफिकेंसी देगा, आपका अस्तित्व बना के देगा, जहां पीछे टर्न करके आप अगर देखेंगे तो आपको ये नहीं लगना चाहिए कि मैं आगे नहीं बढ़ पाई, मैं लाइफ में बहुत कुछ कर सकती थी, समय निकल जाएगा। तो वो सिग्निफिकेंट गोल भी आपके साथ लाइफ में होना चाहिए, क्योंकि ये सिग्निफिकेंट गोल आपको आपकी लाइफ में वो देगा जो आप पाना चाहते हो। एक है अर्जेंट वर्क जो आपको आज करना ही करना है, जॉब करना है, बिजनेस करना है, जिसमें आप हो वो आपको करना ही करना है। इंपॉर्टेंट वर्क आपकी लाइफ में रिलेशन को, आपकी हेल्थ को इंपॉर्टेंस देनी है, टाइम मैनेजमेंट करना है और सब चीजों को संभालना है। सिग्निफिकेंट वर्क जो आप लाइफ में अब आगे पाना चाहते हो उसको साइड में समय देना है, उसका भी टाइम नोट कर लेना है। अगर आप इन 3 चीजों को अपने प्रोफाइल में, अपने नोट में आप ऐड कर लेंगे, उसकी आज से आप प्रैक्टिस करेंगे तो आप इस चीज को अच्छे से समझ जाएंगे कौन सी चीजों में समय बिताना चाहिए, कौन सी चीजों में समय नहीं बिताना चाहिए, किसकी बातें सुननी चाहिए, किसकी बातें नहीं सुननी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, आज मेरे हस्बैंड से मेरी लड़ाई हो गई, एग्जाम्पल के तौर पे बता रही हूँ, और अब लड़ाई हो गई है, गुस्सा आ रहा है। एग्जैक्ट वर्क हम लोग करते क्या है? 2 मिनट के अंदर मोबाइल घुमाया, मम्मी को, पापा को, फ्रेंड को, और बताना शुरू कर दिया मेरे घर में ये हुआ, मैं तो आज बहुत दुखी हूँ। आपकी फ्रेंड क्या कर लेगी? उसमें कुछ कर सकती है? आपकी लाइफ में कुछ चेंज हो सकता है? नहीं हो सकता। आप मुझे बताओ, ये जो वर्क था, ये अर्जेंट, इंपॉर्टेंट और सिग्निफिकेंट, इन तीनों में कहाँ एग्जिस्ट करता है क्या उसका कोई रोल? नहीं, इसका कोई रोल नहीं है, लेकिन हम उस पर समय दे रहे हैं। अगर हमारे पास यही चीज लिखी हुई है कि अरे हमारे पास इंपॉर्टेंट वर्क क्या है, हमारे पास अर्जेंट वर्क क्या है, हमारा सिग्निफिकेंट वर्क क्या है, तो इमीडिएट आपका ब्रेन, ये हैबिट की बात कर रही हूँ, यहाँ से आपका असली लेक्चर शुरू हो जाता है जो आपको चेंज करना है। यहाँ आपकी हैबिट में क्या होगा? ब्रेन को आपने तुरंत हैबिट दी, अरे मेरा तो लाइफ में ये तीनों में से कहीं नहीं आता है, तो मैंने जो अर्जेंट काम था उसके लिए समय निकाला। अर्जेंट में अगर आप हाउस वाइफ भी हो तो भी आपके लिए टाइम पे खाना बनाना, सबको खाना सर्व करना, सबका केयर करना, ये अर्जेंसी में आ गया ना। इस टाइम पे आप कुछ और नहीं कर सकते, तो आप वो ईमानदारी से करेंगे। इंपॉर्टेंट में आप अपनी हेल्थ का भी ध्यान देंगे, रिलेशन का भी ध्यान देंगे। लेकिन सिग्निफिकेंट वर्क में अगर आप कुछ और करेंगे और आपने लाइफ की सिग्निफिकेंसी बनाई ही नहीं है कि मुझे लाइफ में मुझे भी कुछ करना है, जैसे मैंने आपको बताया 1 मिनट का समय देती हूँ, 20 ऐसी चीजें लिखो जो आपको पसंद है, या आपकी लाइफ बदल देगी। आपको वो काम आपने अगर पकड़ लिया है, जैसे हम लोग कहते हैं, हम लोग मोदी के सिग्निफिकेंट वर्क के लिए करते हैं कि ये लाइफ चेंजिंग अपॉर्चुनिटी है, ये हमारी जिंदगी बदलेगी, उसके लिए आप कर क्या रहे हो? आपने क्या एक्शन लिया? तो सिग्निफिकेंट अगर आपने अपना कोई गोल बनाया है तो आप इमीडिएट जो भी आपके संग हो रहा है, आप इमीडिएट उसमें स्टॉप लगाओगे और बोलोगे टाइम ही कहाँ है वेस्ट करने के लिए, तुरंत मैं सिग्निफिकेंट वर्क के लिए क्यों ना अपना कुछ सीख लूँ जो मुझे आगे अपने टीम को सीखने और सिखाने और खुद के सेल्फ डेवलपमेंट में काम आएगा। तुरंत आप वहीं की वहीं अपना फोकस कर लोगे। मैं आपको एक एग्जाम्पल बताती हूँ। एग्जाम्पल ये है कि मैंने जब मोदी केयर शुरू किया था तो मेरे घर में किसी को पसंद नहीं था, क्योंकि मेरी फैमिली वेल स्टेब्लिश ऑलरेडी है, पैसे रुपए की कोई कमी नहीं थी और कोई भी नहीं चाहता था कि मैं काम करूं। सब यही चाहते थे आराम से घर में रहो और खूब सो, खूब एंजॉय करो लाइफ को, क्या जरूरत है तुमको काम करने की। बट मैंने ऑलरेडी जॉब में रही हूँ और सभी लोग जो लोग जॉब में रहे हैं उनके साथ एक ही आदत हो जाती है कि उनको काम करना पसंद होता है, उनको घर में खाली बैठ के सोना पसंद नहीं होता। तो मुझे मोदी केयर की जो अपॉर्चुनिटी है वो इतनी ज़्यादा पसंद थी कि नहीं, मुझे इसे करना ही करना है, ये मैं हमेशा कहती थी। लेकिन जब हम लोगों की बात की जाती है ना, बड़े बड़े सपने देखो, ड्रीम लिखो, करो, जब मैंने स्टार्टिंग में ये सब बोलना अपने घर में शुरू किया ना कि मैं यहाँ तक पहुँचना चाहती हूँ, मेरा सपना ये है, इस कार का है, इस इनकम का है, लाइफ स्टाइल का,
सब हंसने लगे मुझ पर, इतने ज़्यादा हंसने लगे कि बस सबके साथ ही ये होता है। आई डोंट थिंक कि मेरे साथ ही ऐसा हुआ होगा, सबके साथ स्टार्टिंग में यही होता है कि फैमिली स्टार्टिंग में बहुत ही ज़्यादा हंसती थी, पूरे टाइम मजाक बना देते थे। अगर मैं बोलूँ लाखों रुपए की इनकम है तो बस हस्बैंड तो सबसे पहले कहते थे आगे लाख रुपए कब आ रहे हैं, इस महीने आ जाएंगे तुम्हारे, अरे कब लाओगी। ऐसे हंसी बनाते थे क्योंकि मालूम है कि भाई पहले तो 100 रुपए की चेक आना है, फिर आगे धीरे धीरे 1000 का आएगा, फिर 10,000 का आएगा, कब ला रही हो, पूरे टाइम ऐसा ही होता था। मैंने प्रोडक्ट अपने यूज़ करते थे, कोई मुझे पैसे भी नहीं देता था। सब लोगों का यही रहता था तुम्हें करना है तो करो, हम तो अपने बाजार से खुश हो, हमें इसमें कुछ नहीं कराना, तुम भी कुछ नहीं करोगी, तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन मेरे लिए मोदी केयर एक सिग्निफिकेंट वर्क था। क्यों? क्योंकि ये मेरी लाइफ स्टाइल बदल सकता है, इस चीज़ का रियलाइजेशन मुझे था। और जिसके लिए हम लोग कहते हैं ना ड्रीम ओपन होना बहुत ज़रूरी है। आपको मोदी केयर क्यों करना है, इसका ड्रीम आपका ओपन रहना हमेशा ज़रूरी है। और आपकी लाइफ में वो सिग्निफिकेंट रखता है भी है कि नहीं, वो आपको पता होना चाहिए। मुझे ये करना ही करना था बिकॉज आई नो दैट कि मेरे फ्यूचर में मुझे क्या ज़रूरत है। मुझे उसकी पैसिव इनकम अच्छी लगती थी। मुझे लगता था कि मेरे हस्बैंड जब तक जॉब कर रहे आफ्टर रिटायरमेंट हम लोग ऐसी ज़िंदगी जिए कि दोनों आराम से घूमें, मज़े करें, बच्चों को हम लोग बहुत अच्छी एजुकेशन दे सकें। जो भी मेरे सपने थे वो थे, लेकिन वो पूरा होने के लिए स्टार्टिंग में तो कुछ भी सपोर्ट नहीं था। यहाँ तक कि मुझे प्रोडक्ट घर में खरीदने के लिए पैसे नहीं दिए जाते थे। लेकिन मैंने, क्योंकि मुझे मालूम था मोदी केयर मेरे लिए सिग्निफिकेंट है, तो मैंने मोदी केयर कभी छोड़ा इन द सेंस इतना ऑब्जेक्शन हो जाता था। मान लीजिए पर्ल सोप से मैं नहा के निकली हूँ तो सब चिल्लाने लगेंगे क्या है, पूरा जो बाथरूम है उसमें स्मेल आ रही है और ये स्मेल मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है और बंद करो इसको, तुम यूज़ करना, यहाँ तक शुरू हो जाता था। मेरे लिए मोदी केयर सिग्निफिकेंट था। नहीं, मैं तो नहीं छोड़ूंगी। तो मैं लड़ती नहीं थी। मैं क्या करती थी कि ठीक है आपको स्मेल पसंद नहीं है, तुम पहले नहा लो, मैं बाद में नहा लूंगी, तब तुम निकल जाओगे उसके बाद में नहा लूंगी। तो मैं ये क्या करती थी, अब आपको स्मेल नहीं आएगी ना। बट क्या हुआ, मैंने टाइमिंग बदल दी है, बट मैंने मोदी केयर नहीं छोड़ा। धीरे धीरे सबको आदत होने लगी। मेरे घर में आज भी मैं प्रेसिडेंशियल डायरेक्टर लेवल पे हूँ, आज भी मेरे घर में 2 ब्रांड यूज़ किए जाते हैं। जिसको जो पसंद है वो लाता रहता है, पर मुझे जो पसंद है मैं वही यूज़ करती हूँ। और अगर किसी को उससे प्रॉब्लम होती है तो मैं उसके टाइम बदल देती हूँ। बट मैंने मोदी केयर कभी नहीं छोड़ा क्योंकि वो मेरे लिए सिग्निफिकेंट है। आपके लिए क्या सिग्निफिकेंट है, आपको ध्यान रखना है। आज अगर मैं अपने आप को सिग्निफिकेंट नहीं बनाती, उस चीज़ को सिग्निफिकेंट वर्क करके डेली कंटिन्यूस मेहनत नहीं करती रहती, तो आज मैं प्रेसिडेंशियल डायरेक्टर तक नहीं पहुंचती, लाखों रुपए के चेक तक नहीं पहुंचती। 17 लाख की गाड़ी खरीद के मैं आज अपने हस्बैंड को गिफ्ट करने वाली हूँ मोदी केयर के कार फंड से। 1.3 करोड़ का मकान बुक करने जा रही हूँ मोदी केयर से। आज मैं इस मुकाम पे नहीं पहुँचती अगर मैं मोदी केयर को सिग्निफिकेंट फॉर्म में नहीं लेती और यह सोचती कि मेरे घर वालों को पसंद नहीं है तो मैं छोड़ दूँ। मैंने क्या करा, लड़ाई नहीं की, मैंने क्या किया, किसी से बहस नहीं की, बट मैंने मेरी पसंद को मारा नहीं। हमें सिग्निफिकेंसी रखनी है अपनी लाइफ में और उस हिसाब से हम लोगों को आगे भी बढ़ना है। ओके, सो एक ये चीज़ हो गई। एक समय ऐसा भी था जब मैं काम कंटिन्यूस करती रहती थी, घर का भी करती थी, बाहर का भी करती थी, लेकिन ना किसी से शिकायत करती थी, ना अपने काम को छोड़ती थी, ना किसी से एक्सपेक्टेशन लगाती थी कि कोई मुझे मदद करेगा इसमें, क्योंकि आई नो दैट कि ये मेरा ड्रीम है, सबका ड्रीम नहीं है ना, मुझे ही पूरा करना है मेरा ड्रीम। तो मेरे हस्बैंड कहते थे बेचारी पुअर गर्ल पट्टियों पे जा के सामान बेचती है मोदी केयर का, तब मेरा घर चलता है, तब इसको खाने को मिलता है, ऐसे हंसी उड़ाया करते थे, बहुत हंसी उड़ाते थे। और मैं भी हंस के टाल देती थी क्योंकि जो मैं फीलिंग बता रही हूँ ना, कोई आपको हर्ट कर रहा है या आपके ऊपर है ना, आप उसको ले रहे हो कि नहीं ले रहे हो। आपको हमेशा क्या देखना है, आपका वो वर्क कहाँ एग्जिस्ट करता है, उस वर्क के बीच में कभी किसी को आने नहीं देना है। आपके मन मुताबिक सब व्यक्ति नहीं बोलेंगे, आपको आपका काम पकड़ना है, उस काम पे ध्यान देना। तो उन्होंने जो बोला मैं उस पर ध्यान ही नहीं देती थी। मैं क्या करती थी, मेरे काम पे, मुझे मालूम है अभी हो गया ना, सारा घर का काम हो गया, सब कुछ हो गया, चलो बाबा अपना सिग्निफिकेंट वर्क के लिए मैंने जो समय रखा है, सिग्निफिकेंट वर्क का समय क्या रखना चाहिए, जो इम्पोर्टेंट वर्क और अर्जेंट वर्क से मैच ना करे। कई बार हम लोग कहते हैं ना, हम पे तो टाइम ही नहीं है, हम कैसे काम करेंगे मोदी केयर। अरे आप पे जब समय है उन पहले इन दोनों की प्रायोरिटी पहले कीजिए। आपके घर को संभालने का प्रायोरिटी पहले कीजिए, आपकी जॉब का, आपका बिजनेस का प्रायोरिटी पहले कीजिए, वो अर्जेंट है। इंपॉर्टेंट में हेल्थ को, रिलेशन को संभालने के लिए टाइम दीजिए, वो आपका इंपॉर्टेंट है, उसका समय डिसाइड कीजिए। फिर सिग्निफिकेंट काम को डिसाइड करने के लिए मैं क्या करती थी, सुबह जल्दी उठती थी, 5 बजे उठती थी, 5 से 7 तक अपने काम के लिए नोट्स बनाए,
रात में सोने से पहले अपने काम के लिए नोट्स बनाए, बीच में खाना बनाते बनाते साथ में सुनती जा रही हूँ वीडियोस, कॉपी पेन हमेशा मेरे किचन में रहता था। ऐसे कर करके मैंने समय निकाला है। और जब सब लोग बहुत ही ज़्यादा गुस्सा कर देते थे तो बाथरूम में बैठ के पढ़ा करती थी। वहाँ पर भी मेरे कितने वीडियो शूट है जिसमें केवल फेस दिखता, पीछे आप देखोगे ना तो बाथरूम के टाइल हैं। जितने भी मेरे स्किन और हेयर के वीडियो हैं, क्योंकि मुझे मालूम है मैं अपने ऊपर लगा के डेमो करके दिखा रही हूँ। अभी मेरे को सब हंसने वाले हैं, बाहर निकलूंगी रूम से तो बोलेंगे रामलीला का कलाकार आ गई, ऐसे ही मेरी हंसी उड़ाई जाती थी। लेकिन मुझे मालूम है कि ये मेरे लिए कितना इंपॉर्टेंट है, वो करती रहती थी साइड में। और यही एक चीज़ है कि आज अगर हेल्थ का ऐसा हो जाता था कि अगर मैंने हेल्थ के बारे में घर में किसी को कोई भी लेक्चर दिया तो सब लोग पहले ऐसे कर देते थे, खुद की हेल्थ तो ठीक कर लो। अगर मुझे बुखार भी आ गया, अरे डॉक्टर साहब को बुखार आ गया, पैर में दर्द हो गया, अरे डॉक्टर साहब अपना इलाज नहीं कर पा रहे, ये तो क्या झोला छाप डॉक्टर जिसे बोलते हैं, ऐसे मेरे बोलते रहते थे सर मुझको। पर मैं सुनती रहती थी, कोई ठीक है ना, वो उनका काम है ना बोलना। और असली मोटिवेटर तो आपके घर वाले ही हैं। अगर आपके साथ ऐसा कुछ हो रहा है ना तो यू आर रियली विनर। I am challenging you, I am really telling you the true story कि you are the winner। बस इन चीज़ों को अवॉइड करके हंस के साइड में आप अपना काम पे ध्यान दे दो। बहुत आसान है चीज़ों को करना, अपनी सिग्निफिकेंसी मत मारो। अपने कोई भी काम के लिए जो आपको पसंद है वो सिग्निफिकेंट वर्क तक ले जाओ। आज क्या हो गया, आज ये हो गया कि वही सभी लोग जो मुझसे जो भी कहा करते थे, मुझे मेरी बातें, मेरे आज भी मेरे घर में मेरे हंसी उड़ाई जाती है कि अगर मुझे कुछ हो गया, मेरी तबीयत अगर खराब हो गई, अरे इसकी तबीयत खराब, आज मोदी केयर कोई काम नहीं आया तुम्हारे, आज तुम्हें कुछ मोदी केयर से कुछ नहीं अच्छा होने वाला, ऐसे सब हंसी उड़ाते थे। लेकिन अब मेरे कंटिन्यूस मेरा वर्क करती रही, मेरे लेक्चर में लेती रही, मेरा नॉलेज लेवल बढ़ता गया। आज मैं जिस भी डॉक्टर के पास मिलने अपने हस्बैंड के संग जाती हूँ और रिपोर्ट्स के बारे में, चीज़ों के बारे में मैं ही डिस्कशन करती हूँ। हस्बैंड मेरे इतने ज़्यादा मतलब खुश हो जाते हैं। और उसके बाद अगर उनको कोई समझाने की कोशिश करे ना कि आपको ये खाना चाहिए, नहीं, मेरे हस्बैंड आज बोलते हैं मेरी वाइफ डाइटिशियन है, मुझे मत कुछ समझाओ। जबकि मैं डाइटिशियन नहीं हूँ, मैं सिंपल हाउस वाइफ हूँ। आज उनके मुँह से ही निकलने लगा। फैमिली में सब मेरे जब हंसी उड़ाया करते थे, आज सबसे पहले अगर कोई भी चेकअप होता है तो सबसे पहले रिपोर्ट डॉक्टर के पास जाने से पहले मेरे पास आती है। कल्पना तुम एक बार रिपोर्ट को देख लो, बता दो ये सब सही है कि नहीं है। जब हम लोगों का इसमें रेडियो मिर्ची में जब प्रोग्राम के ऊपर आने वाला था वुमेन एम्पावरमेंट में, जैसे ही मैंने अपना फोटो बताया, मेरे हस्बैंड ने सबसे पहले अपने स्टेटस पे रखा, पूरी फैमिली में डाला। तो ये जो चेंजेस है वो कहाँ से आए? ये चेंजेस उससे आए कि हमने अपनी लाइफ में अपने आप के सिग्निफिकेंट वर्क को पकड़ा और उसको छोड़ा नहीं किसी भी रीजन से। ये चीज़ों का हमें ध्यान रखना है। इन 3 चीज़ों के बारे में अगर हम क्रिस्टल क्लियर हैं तो ना तो हमारे कभी इमोशन हर्ट होंगे, ना कभी हमारा टाइम वेस्ट होगा, ना तक कभी हम लोग व्हाट्सएप और यूट्यूब पे अपना ज़्यादा समय बिताएंगे, ना हम लोग कभी ऐसे ग्रुपों से जुड़े रहेंगे जिसपे हम लोगों को तो कुछ नहीं करना, जो करना है लोगों के लिए खड़े होकर बस ताली बजा रहे हैं कि वाह 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 इसने बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा किया। ना जाने इतने कितने सारे ग्रुप हैं जिसमें ज्वाइन हो जाते हैं, आता रहता है और अपने सिग्निफिकेंट वर्क के लिए हम समय नहीं निकाल पाते हैं। तो वी हैव टू थिंक अबाउट दैट कि हम इन 3 प्लानिंग को किस तरह से अपनी लाइफ में फॉलो करेंगे, राइट। सो आगे मैं यही बोलूँगी, आपका अगर कोई मुकाम है तो एक रास्ता है जिंदगी जो थम गए तो कुछ नहीं, ये कदम किसी मुकाम पे जो जम गए तो कुछ नहीं, एक रास्ता है जिंदगी जो थम गए तो कुछ नहीं। ओके, सो थमना नहीं है, आपका सिग्निफिकेंट वर्क डिसाइड करना है एंड कीप गोइंग, कीप स्पॉन्सर योरसेल्फ एंड हेल्प अदर्स। बस दिस इज द वे आप बहुत आराम से एंजाइटी स्ट्रेस से बाहर निकल सकते हैं। किसी के जिंदगी में अगर ऐसा कोई बुरा वक्त आ गया, अनएक्सपेक्टेड वक्त आ गया, लॉस ऑफ समवन आ गया, तो हम लोग उस कंडीशन में कुछ कर तो नहीं सकते हैं, बट अपने आप को समझा सकते हैं कि किसी की लाइफ में भी ये पार्ट आएगा, हमारी ज़िंदगी में भी आ सकता है। तो जो स्पिरिचुअल साइंस होती है जिसमें हम लोग एक्सेप्टेंस करना सीखते हैं हर चीज़ के बारे में, उससे कनेक्ट होकर हमें उन चीज़ों को समझना चाहिए और फिर आगे हम लोगों को बढ़ना चाहिए। इसके अलावा भी और भी बहुत सारा बुरा समय आ जाता है, जैसे मेरे घर में भी कितनी बार बुरा समय आ चुका है, मैं आप लोगों को स्टोरीज बताती रहती हूँ हेल्थ के रिगार्डिंग। तो उस बुरा समय में भी आपको ये समझ लीजिए कि कोई भी समय परमानेंट नहीं होता, सब टेम्परेरी है, आएगा और निकल जाएगा। जैसे हम लोग बोलते हैं ना, आने वाला पल जाने वाला है, हो सके तो इसमें
बीता दो पल जो ये जाने वाला है, आने वाला पल जाने वाला है। इस चीज़ को हमेशा हम लोगों को ध्यान रखना है कि कोई भी चीज़ परमानेंट नहीं होती है। ओके, जहाँ आपको काउंसलर की ज़रूरत है, थेरेपिस्ट की ज़रूरत है, मेडिसिन की ज़रूरत है, आप डॉक्टर से मिलिए। जहाँ आप अपने आप को सेल्फ हेल्प कर सकते हैं वहाँ आप अपने लिए हेल्प कीजिए। दोनों के कॉम्बिनेशन से अगर हम लोग आगे बढ़ेंगे, हैबिट्स को चेंज करेंगे, अपने वर्क को डिफाइन करेंगे, डेफिनेटली हम स्ट्रेस फ्री रह सकते हैं और पूरी फैमिली को स्ट्रेस फ्री रख सकते हैं। अब किसी का अगर कोई क्वेश्चन है तो आप पूछिए। गुड मॉर्निंग, क्या मॉर्निंग मैम। बहुत अच्छा, मतलब ऐसे अब मुझे नहीं लगता और कहीं काउंसलिंग को जाने की जरूरत है, यही हो पूरा। थैंक यू वेरी मच। मेरी कंडीशन किससे मैच कर जाए, कौन किस कंडीशन में हो, किसको क्या बात समझ में आ जाए, वो अपनी लाइफ को बचा सके। एग्जैक्टली लाइफ बचाना ही है स्ट्रेस मैनेजमेंट। तो इसके लिए मैंने आज इतना लंबा सेशन किया और गाने भी इतने इसलिए इंक्लूड करे कि जब हम लोग ओल्ड मेमोरीज के साथ में ट्रिगर करते हैं या कोई चीज़ को से आगे निकलना चाहते हैं, रियली जो सॉन्ग्स होते हैं ना, ये आपकी बहुत मदद करते हैं। ये जितने भी गाने हैं ना, मैं ढूंढ के निकाल के लाती हूँ। मुझे आई एम अ बाथरूम सिंगर, मुझे कोई गाना नहीं आता है गाना, बट फिर भी आई एम ट्राइंग बिकॉज अच्छा लगता है। और जो आप लोग के संग गा लेती हूँ ना, वो बाद में गुनगुनाती रहती हूँ, तो बहुत काम कर लेती हूँ, बहुत पढ़ाई कर लेती हूँ। पूरा टाइम माइंड जो है ना अच्छी अच्छी चीज़ों के लिए, एक्सेप्टेंस के लिए तैयार रहता है। माइंड को अच्छा रख पा रही हूँ। तो टाइम टेबल बताना कैसे आप कितना मैनेज कर लेते हो? तो हस्बैंड की हेल्प को देखना, आप फादर इन लोगों को देखना, अपनी बॉडी केयर भी कर लेना। तो एक दिन आप भी अपना चार्ट यस श्योर, अभी लिखा देती हूँ। चार्ट मेरा ज़्यादा बड़ा नहीं है। जैसा मैंने बताया कि सबसे पहले हम लोगों को अपना अर्जेंट वर्क डिसाइड करना है। तो मेरा अर्जेंट वर्क क्या है? मेरा अर्जेंट वर्क ये है कि हस्बैंड 9 बजे मीटिंग के लिए बैठेंगे, बेटी मेरी 8 बजे से मीटिंग के लिए, जूम मीटिंग के लिए बैठेगी। तो यानी 8 बजे के पहले मुझे ब्रेकफास्ट रेडी कर देना है। तो अपना 7 बजे से ब्रेकफास्ट की तैयारी कर दी, 7 बजे ब्रेकफास्ट का दे दिया, 9 बजे तक उन दोनों को खिला दिया। खिलाने के बाद अब मुझे जो खाने का टाइम है वो 1 बजे मुझे खाना देना है सारी फैमिली को। तो क्या होगा, मेरे पास अब कितना समय बचा? 10 बजे से 12 बजे के बीच का सिर्फ मेरे पास समय है। मैं 12 बजे खाना बनाने बैठूंगी तो फिर से मैं 1 बजे तक खाना रेडी कर लूंगी और ये 2 घंटे का मेरे पास समय है। अगेन मैं उस समय को स्टडी के लिए ही यूज करती हूँ। और यहाँ पर मैं जो 8 बजे मुझे ब्रेकफास्ट रेडी करना है, तो 7 बजे से मुझे लगना है, तो 7 बजे से पहले वाला जो समय है, मैं 6 बजे उठूंगी, फिर 1 घंटे में उस टाइम में स्टडी करती हूँ। तो 1 घंटे मेरा 6 से 7 स्टडी का टाइम है, क्योंकि ये मेरे लिए भी अर्जेंट वर्क है ना। मेरा अर्जेंट वर्क क्या है? 3 से 4 की मीटिंग, जो कि अब 5 बजे तक भी जाती है, उसके आगे भी चली जाती है। मुझे इतना लंबा समझाना है तो मुझे सब चीज़ रिवाइज भी करनी है, पढ़ना भी है, समझना भी है। तो 4 से 5 घंटे तो मेरे अब सिर्फ स्टडी में जाते हैं। तो मैं 1 घंटा मॉर्निंग में 6 to 7 देती हूँ। 10 से 12 के बीच में मैं पढ़ाई करती हूँ। फिर 1 बजे मेरा खाना पीने का काम हो जाता है। 1 बजे के बाद मेरे घर में जो भी कपड़े घड़ी करना है, सारी चीज़ों को और जगह पे रखना है, वो मैं करती हूँ। 2 बजे मैं अपने ऑफिस के लिए निकलती हूँ। पैदल आती हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे अपनी हेल्थ पे ध्यान देना है। मेरे पास टहलने का समय नहीं है। 1 किलोमीटर की डिस्टेंस पे मेरा ऑफिस है जिसमें मैं अभी बैठी हूँ। मैं टहलने का समय अलग से कहाँ से निकालूंगी? तो मैं पैदल आती हूँ। मैंने नियम ले लिया, मैं पैदल आऊंगी और पैदल जाऊंगी। तो मैं उस वक्त में टहल लेती हूँ, क्योंकि हेल्थ इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट फॉर मी। यहाँ पे आ जाती हूँ 3 बजे। आप यहाँ पर आके फिर से मैं नोट्स को रिवाइज करती हूँ। जितने गाने सुन के ऐड करने होते हैं यहाँ पर करती हूँ, कि घर में मैं ये सब करूंगी तो सब हंसेंगे मुझ पे फिर से। तो यहाँ पर आके मैं गाने ऐड करती हूँ, गुनगुनाती हूँ और फिर शुरू करती हूँ 3 बजे से आप लोगों की मीटिंग। 6:30 से मैं यहाँ पर जाती हूँ, अपना घर पे पहुँचती हूँ और 6:30 पे मेरे हस्बैंड का नाश्ता बनाती हूँ। मैं रात का खाने में क्या बनना है उसकी तैयारी लगाती हूँ, क्योंकि फिर वो 8:30-9 पे उनको फिर खाना चाहिए। और उसके बाद में इसके बीच में जो मुझे समय मिलता है उसमें मैं बेटी को जाके देखती हूँ कि उसने आज क्या पढ़ाई की। उसने पढ़ाई में जो भी उसका होमवर्क हो वो एक बार देख लिया, क्या उसका टेस्ट आने वाला है, कितना उसने सेल्फ स्टडी किया, ये सब मैं देख लेती हूँ। 9 बजे तक फिर सबको खाना मैं फिर खिलाती हूँ। 9 बजे के बाद मेरा सिर्फ फैमिली टाइम होता है। जैसे मैंने आप लोग को बताया ना, कितने लोग कहते हैं मेरी 9 बजे की मीटिंग है। मैं 3 बजे के बाद कभी कोई मीटिंग का समय इसलिए नहीं रखती, क्योंकि हेल्थ इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट, माई फैमिली इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट, माई फैमिली टाइम इज इम्पोर्टेंट, माई वर्क इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। उसके बाद में 9 बजे के बाद
हमारा मोबाइल एक तरफ गया, पूरी फैमिली के साथ बैठना है, हमारी पूरी फैमिली कार्ड प्ले करती है, सब लोग इन लॉज से लेकर हस्बैंड तक, 10:30 तक बच जाते हैं, फिर समय नहीं होता। तो बात करने का समय मैं कब निकालती हूँ? जब मैं आधा घंटा पैदल चल के आ रही होती हूँ और आधा घंटा बाद में जा रही होती हूँ। मैं सारा समय यही देती हूँ कि मुझे ना 6 से 6:30 के बीच में कॉल करना, मुझे 2 से 2:30 के बीच में कॉल करना। इस वक्त मैं रोड पर टहल रही हूँ, मेरा समय ऐसे डिसाइडेड है। उसके बाद 10:30 से 11 तक मैं अपनी बेटी से बात करती हूँ, तेरे मन में क्या चल रहा है, तो क्या चाहती है, आज किसकी बात बुरी लगी, आज किसकी बात अच्छी लगी, उसके संग बात करती हूँ। 11 बजे मैं तसल्ली से सोती हूँ और सुबह आराम से फिर दिस इज माई लाइफ एंड आई एम हैप्पी विद दैट। सब कुछ तो मजे कर रही हूँ, एंजॉय। और ऐसा करते करते खींचते खींचते आ गई ना, बस अब आगे भी चली ही जाऊंगी।